सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है क्लास 8th की जो ज्योग्राफी है उसकी एनसीईआरटी का 8th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन एज ए रिसोर्स कैसे काम करता है। ओके, तो पीपल्स आर द नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। इफ it is people with their demands and abilities that turns them into resource. Hence human resource is the ultimate resource. अब देखो, कोई भी रिसोर्स है, आयरन ओर है, इट इज़ नॉट ए रिसोर्स अनटिल ह्यूमन जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके उससे आयरन निकालेंगे, है ना। ह्यूमंस जो है वैसी मशीन्स का डेवलपमेंट करेंगे जिससे आयरन एक्सट्रैक्ट हो पाए। तो ह्यूमंस आर अल्टीमेटली द अल्टीमेट रिसोर्स। हेल्थ हो गया, एजुकेशन है, या मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब हमने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही जो है बहुत सारी रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किया है ना। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। जस्ट लाइक बाकी रिसोर्सेज की तरह ह्यूमन रिसोर्स जो ह्यूमन से जो पॉपुलेशन है वो भी जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है दुनिया में। आप देखोगे एशियन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा है, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, चाइना या पाकिस्तान, वहाँ पॉपुलेशन देखो, और फिर पॉपुलेशन वेस्टर्न यूरोप की देखो, या फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की देखो, तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। और उनके एजुकेशन लेवल में, एज में, सेक्स में भी डिफरेंस है। तो देयर नंबर्स एंड करेक्टर्स आर ऑल्सो कीप चेंजिंग। ठीक है, तो अब देखना है डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन की। The way in which peoples are spread across the world surface is known as patterns of population distribution. जिस तरीके से दुनिया में लोग जो हैं स्प्रेड आउट किए जाए। मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन 30% ऑफ द लैंड। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 30% ऑफ लैंड में रहती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन की कहीं बहुत ज़्यादा और कहीं बहुत कम है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड, देखो, और कुछ स्पर्सली पॉपुलेटेड है। इंडिया में आप एग्जांपल ले लो, हिमालयन स्टेट्स को ले लो, और वहीं जो प्लेन एरिया के गंगेटिक और ब्रह्मपुत्र या साउथर्न स्टेट्स ले लो, उसमें कितनी पॉपुलेशन है। यूपी की पॉपुलेशन देखो, और उसी की कंट्रास्टिंग अगर सेम आप जो एरिया वाइज देखोगे, एमपी की पॉपुलेशन देखो, तो आपको एक कंट्रास्टिंग डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, द क्राउडेड एरिया इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका, समझो, वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई अल्टीट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एरियाज़ में, और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में। बहुत कम लोग हैं ना जो डेजर्ट्स या फिर बड़े बड़े हिमालयन माउंटेन्स में या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं। वहीं कुछ प्लेन और डेवलप्ड एरिया में कितनी ज़्यादा एक्सेसिव पॉपुलेशन है। ठीक है, मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। देखो, ज़्यादातर लोग नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर रहते हैं, जबकि साउथ ऑफ, क्योंकि ये मास ऑफ लैंड मास जो है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर ज़्यादा है, ये भी एक कारण है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन 2 कॉन्टिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। टू थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन जो है सिर्फ एशिया और अफ्रीका में रहती है। तो बाकी देखो, आप सोचो कि बाकी जो कॉन्टिनेंट्स में उसमें पॉपुलेशन कितनी परसेंट, 60% जो है दुनिया की पॉपुलेशन वो सिर्फ 10 कंट्रीज़ में है, और उन सब में 100 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। अब यहीं देख लो, येलो में जो है वो एशिया। अब एशियन देखो, मतलब टोटल पॉपुलेशन में से आप देखो एशिया की इतनी पॉपुलेशन तो सिर्फ एशिया है, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन एशिया। यूरोप में देखो, मिनिमम ये यूरोप का है, तो कितनी पॉपुलेशन है यूरोप की। ठीक है, फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ में कितनी पॉपुलेशन है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका में बहुत कम पॉपुलेशन है, देखो। फिर नॉर्थ अमेरिका में उससे कम है। ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ में, जैसे ओशियाना कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक आइलैंड्स में कितनी कम पॉपुलेशन। तो आप देख रहे हो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एशिया में है। उसके बाद जो है किस में, अफ्रीका में, कॉन्टिनेंट के हिसाब से अगर हम चलें। फिर कहाँ पे है, यूरोप में। फिर साउथ और नॉर्थ अमेरिका आता है, और फिर जो है ओशियाना कंट्रीज आती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये सब। ठीक है, ये देखो कैसे ग्राफ बना हुआ है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देखो चाइना, फिर इंडिया, फिर यूएस, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन, फिर जापान। इस तरीक़ा से जो पॉपुलेशन का नंबर है मिलियंस में है ये देखो।
1200 से ज़्यादा मिलियन लोग रहते हैं। तो ये है कुछ वर्ल्ड की जो है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ ए अर्थ सरफेस। एक अर्थ सरफेस के यूनिट एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है। फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर के अंदर 1/1 के अंदर कितनी पॉपुलेशन रहती है, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया। ओके, ये नॉर्मली एक्सप्रेस कैसे किया जाए? पर स्क्वायर किलोमीटर। एक पर स्क्वायर किलोमीटर में एवरेज कितनी पीपल है। जैसे एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन ए होल वर्ल्ड 50, जैसे एवरेज डेंसिटी क्या है? एक 51 पीपल रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। पर स्क्वायर किलोमीटर में 51 पीपल रहते हैं। साउथ एशिया में जो है हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की, उसको फॉलो करता है फिर ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ एशिया मीन्स साउथ सेंट्रल एशिया, मतलब चाइना और इंडिया जो है साउथ सेंट्रल एशिया में आता है। तो क्या क्या फैक्टर हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पूरी दुनिया में? सबसे पहला है जोग्राफिकल फैक्टर आता है। ठीक है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। ठीक है, अगर प्लेन एरियाज़ हैं तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, अगर माउंटेनस एरियाज़ हैं तो पॉपुलेशन कम होगी। रिवर्स का बहुत बड़ा एम रोल है, बिकॉज अराउंड द रिवर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ फर्टाइल लैंड पाई जाती है ना। क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल है। एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा जैसे साइबेरिया है या फिर जो ग्लेशियर्स एरियाज़ हैं, है ना, तो वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर जहाँ पे है, या हॉट या कोल्ड, सहारा डेजर्ट है, बहुत गर्म है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होती है, जैसे देखो ना बहुत कम पॉपुलेशन होती है इन रीजन्स में, रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका, जो रीजन्स में जो है लोग जो है अवॉइड करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट, हॉट या कोल्ड दोनों। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी पे भी डिपेंड करता है। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की फर्टाइल सॉइल्स हैं, या छियांग इन चाइना, या नाइल इजिप्ट, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर सपोर्टिंग सॉइल होती है। ठीक है, फिर है वाटर। पीपल प्रेफर टू लिव इन एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज ईजिली अवेलेबल। ठीक है, रिवर वैलीज में वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है। डेजर्ट्स में बहुत कम पॉपुलेशन होती है। वाटर की अवेलेबिलिटी भी बड़ी ज़रूरी है ना। मिनरल्स, जहाँ मिनरल डिपॉजिट्स हैं वहाँ पॉपुलेशन होती है, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रीज होंगी तो जॉब क्रिएशन होगा, लोगों का लिवलीहुड होगा। ठीक है, डायमंड माइंस है साउथ अफ्रीका की डिस्कवरी, जैसे ऑयल की हुई मिडिल ईस्ट में, तो बहुत सारे लोग सेटल हुए। अब सोशो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर देखो, सोशल कल्चर भी है। एरिया जहाँ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी है वो मोर डेंसली पॉपुलेटेड है। आप देखो कि गांव से जो है न्यूक्लिक फैमिली जो है शहर की तरफ जो है, सिटी की तरफ जो है वो क्या कर देती है, अपना शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि अपने जो है चिल्ड्रंस को एजुकेशन के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए, है ना, बेटर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करने के लिए, बेटर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने के लिए, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, बेटर हाउसिंग के लिए। तो सोशल फैक्टर उसमें से एक आता है। ठीक है, फिर है कल्चरल फैक्टर। पीपल विद रिलीजन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। देखो बहुत सारे लोग हरिद्वार में जाके रहते हैं कि नहीं, इंडिया में, हरिद्वार में, वाराणसी में, जेरूशलम में, वेटिकन सिटीज़ में देखो क्रिश्चियंस, जेरूशलम में जूइश एंड मुस्लिम्स। ठीक है, तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी हो सकता है, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी हो सकता है, इकोनॉमिक। देखो इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मैंने अभी बताया आपको, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। ओसाका जापान में, मुंबई इन इंडिया है, टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। देखो जहाँ इंडस्ट्री होगी तो वहाँ लोग लिवलीहुड के लिए जो है क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, माइग्रेट करेंगे, क्योंकि वहाँ जॉब फैसिलिटीज़ है, लोगों को एक लिवलीहुड प्रोवाइड होगा, है ना। ठीक है कि नहीं। मुंबई में आप देखो जब कोविड हुआ था तो देखा था ना, एक मास डिस्प्लेसमेंट हुआ था, मास माइग्रेशन हुआ था। तो ये पीपल, हमें अभी ऐसा पता नहीं चलता, लेकिन इस ऐसी एक्सट्रीम क्लाइमेट में हमें पता चलता है कि कितने लोग एक सिटी में फीड हो रहे थे इंडस्ट्रीज़ की वजह से। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ डिफरेंट, वहाँ बॉलीवुड है उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं। तो बिग सिटीज़ में जहाँ इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पे जो है जॉब क्रिएशन है, जहाँ पे लोगों के लिवलीहुड हो सकता है, जहाँ लोग सर्वाइव कर सकते हैं, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ लोग जो है माइग्रेट करते हैं, वहाँ लोग सेटल हो जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, कल्चरल है, सोशल एक्टिविटीज़ भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं किसी एरियाज़ की जो है पॉपुलेशन का एक कारण बनती है। अब पॉपुलेशन चेंज इन क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल। वर्ल्ड पॉपुलेशन कभी भी स्टेबल नहीं थी। ठीक है, ये इंक्रीज़ हुई है
मेनी फोल्ड्स में, ठीक है। वाई? दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ रेट। अब बर्थ और डेथ रेट की वजह से जो है क्या हुआ है कि लोगों की पॉपुलेशन जो है चेंज हुई है। देखो लार्ज स्केल फेमाइन आ गया समझ लो, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डेड, है ना। तो एक पॉपुलेशन में सडन जो है डेप्थ आएगा कि नहीं, ठीक है। अब प्रोस्पेरिटी है किसी मुल्क में, दुनिया में, है ना, कोई कोविड जैसे फेमाइन नहीं है, कोई कोविड जैसा वायरस नहीं है, मास मर्ड किलिंग नहीं हो रही है, मतलब मास डेथ्स नहीं हो रही है, तो पॉपुलेशन क्या होगा, राइज होगा ना, क्योंकि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, सब कुछ बेटर है, राइज हो रहा है। तो इस तरीके से कभी भी जो पॉपुलेशन जो है स्टेबल नहीं है, ठीक है। फॉर एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल 18th सेंचुरी जो है द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रू स्टेडली बट स्लोली। वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत स्लोली और स्टेडली, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डाइड अर्लियर टू। अब अर्लियर चाइल्ड केयर नहीं होता था जो है पुराने दौर में, तो 200-300 साल पहले तो बहुत सारे बच्चे पैदा होते थे, लेकिन बहुत सारी डेथ्स भी हो जाती थी अर्ली। उससे क्या होता था कि पॉपुलेशन जो है एक स्टेबल ग्रोथ होती थी, स्टेडी स्लो ग्रोथ थी। देयर वर कोई प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है। सिग्निफिकेंट सफिशेंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल पीपल। देखो फेमाइन आते थे अक्सर, है ना। आप ब्रिटिश इंडिया में देखोगे तो कितने ज़्यादा फेमाइन आए, तो भूखमरी की वजह से लोग मरते थे, है ना। फार्मर वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ मीट टू फूड रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द पीपल। अब फॉर्म मैकेनाइजेशन नहीं था, इतना नहीं था, तो क्रॉप्स जो है इतनी लार्ज नंबर पे प्रोड्यूस नहीं होती थी, लोग हाथ से जो है अपनी क्रॉप्स उगाते थे। इसका रिजल्ट क्या था कि टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है बहुत कम था। इन 1840 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 1 बिलियन। अब देखो 1804 में वर्ल्ड पॉपुलेशन था 1 बिलियन, ठीक है, और 2024 में वर्ल्ड पॉपुलेशन है मोर देन 8 बिलियन पीपल, ओके। तो देखो कितना इंक्रीज़ हुआ, पहले 1800 साल में सिर्फ 1 बिलियन और अगली 2 सेंचुरीज में 7 बिलियन का इजाफा हुआ है कि हुआ नहीं। तो 150 ईयर्स लेटर इन 1959 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज रीच्ड 3 बिलियन। अब 1959 में वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 3 बिलियन, ठीक है। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब सडन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। अब 1999 में 40,000 थी पॉपुलेशन, ठीक है, डबल टू 6 बिलियन। और 1999 में देखो 6 बिलियन हो गई, और अगले 24 साल में 2 बिलियन और ऐड हो गई। तो इस ग्रोथ का मेन रीज़न क्या क्या है, बेटर फूड सप्लाई है, मेडिसिन है, डेथ रेट डेथ्स जो है कम हो गई हैं। देखो टीबी से लेकर एड्स से लेकर बहुत सारी बीमारियों का जो है हमने उसके लिए बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, तो लोग जो अननेसेसरी डेथ्स होती थी वो रिड्यूस हो गई। वाइल द नंबर जो है बर्थ का वो अभी भी हाई है, लेकिन डेथ्स जो है वो एक्सट्रीमली लो हो गई हैं ड्यू टू बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ड्यू टू बेटर फूड सप्लाई, ड्यू टू मेनी रीजन्स एक्चुअली, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू डेवलपमेंट, ड्यू टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो बर्थ इज़ यूजुअली, बर्थ कैसे मेजर की जाती है, बर्थ रेट को कैसे मेजर किया जाता है, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ्स पर 1000 पीपल। डेथ को मेजर किया जाता है कैसे, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल। देखो समझ लो 1000 लोगों में कितनी बर्थ्स हुई हैं, 70 बर्थ हुई है, 80 बर्थ हुई है, डेथ्स कितनी हुई हैं, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लोगों में कितनी डेथ्स, ठीक है, ऐसे काउंट किया जाता है। माइग्रेशन इज़ अ मूवमेंट ऑफ पीपल। माइग्रेशन क्या है, मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह, इन एंड आउट एक एरिया से। समझ लो दिल्ली से कितने लोग जो हैं गए हैं और कितने लोग आए दिल्ली में, ये माइग्रेशन है सेटल होने के लिए, और कितने लोग यहाँ से मूव आउट कर गए। बर्थ और डेथ जो है आर द नेचुरल कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज का नेचुरल कॉज क्या है, बर्थ और डेथ जो है वो नेचुरल कॉज है पॉपुलेशन का चेंज का। द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। ये नेचुरल ग्रोथ रेट है क्या, बर्थ और डेथ रेट का डिफरेंस जो है वो किसी कंट्री का नेचुरल ग्रोथ रेट है। समझ लो 30 बर्थ हो रही हैं और 20 डेथ हो रही हैं, तो 10 जो है वो नेचुरल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का। समझे क्या नहीं समझे? द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। अब ज़्यादातर जो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है दुनिया में रैपिडली, वो नेचुरल ग्रोथ रेट की वजह से, क्योंकि डेथ रेट्स कम हो चुकी हैं और बर्थ रेट्स जो हैं हाई हो गई। देखो यहाँ दो कंसेप्ट हैं। इमिग्रेशन जो क्या है, जब पर्सन इंटर्स इन न्यू कंट्री,
और इमिग्रेशन इज इमिग्रेशन व्हेन ए पर्सन लीव्स द कंट्री। देखो आई से याद रखना है इन, ठीक है, इमिग्रेशन, ठीक है, आई से याद रखना, ठीक है, इन हुआ है मतलब वो कंट्री में, और बाकी दूसरे को याद रखना जब वो लीव कर रहा है कंट्री से, ठीक है, दूसरा समझ लो लीव कर रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द कंट्री। अब माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज ऑफ द पॉपुलेशन साइज चेंजेस। एक तो नेचुरल बर्थ और डेथ रेट से पॉपुलेशन चेंज होता है, एक माइग्रेशन से होता है। अभी मैंने बताया इमिग्रेशन, जब कोई मुल्क छोड़ रहा है, या फिर इमिग्रेशन जो मुल्क में अराइव हो रहा है, इन दो फैक्टर से भी जो है पॉपुलेशन में चेंज आता है। समझ लो 100 लोग एक मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है, उसमें से 30 लोग जो है मुल्क से बाहर चले गए और 10 लोग मुल्क में आए हैं, ठीक है, तो 80 पीपल, तो ये पॉपुलेशन चेंज हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से भी माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन चेंज होता है। कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर ऑफ इमिग्रेशंस। तो लोग जैसे जिस तरह की कंट्री से यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ इमिग्रेशन से लोग गेन हुए हैं। और सूडान एक एग्जांपल है जहाँ लॉस ऑफ पॉपुलेशन हुआ है। देखो जहाँ इंस्टेबिलिटी होगी, जहाँ पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी, लिविंग कंडीशन होगी, वहाँ जो है पॉपुलेशन वहाँ से आउट माइग्रेट करती है, ठीक है। और जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होगी, जैसे अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलिया है, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ इन माइग्रेशन होगी, ठीक है। तो जर्नल ट्रेंड क्या है इंटरनेशनल माइग्रेशन का, इज़ द लेस डेवलप कंट्रीज़ जो हैं टू द मोर डेवलप्ड कंट्रीज़। लेस डेवलप कंट्री से मोर डेवलप कंट्रीज़ की तरह लोग ज़्यादा माइग्रेशन करते हैं। क्यों? बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। विद इन कंट्री लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन। विद इन ए कंट्री, जैसे इंडिया में भी रूरल एरियाज से लोग सिटीज़ की तरफ जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर लिविंग कंडीशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन के लिए। इस तरह से भी माइग्रेशन होती है, विद इन द कंट्री भी होती है और आउट ऑफ द कंट्रीज भी होती है, ठीक है। हम देखते हैं फिर पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। देखो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस। अब ये तो नहीं है कि सभी कंट्रीज़ का जो है पॉपुलेशन ग्रोथ सेम होगा, ठीक है। इंडिया का और यूएस का जो है पॉपुलेशन ग्रोथ सेम थोड़ी होगा, दोनों का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा। हालांकि सब कंट्रीज़ का जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन सब कंट्रीज़ जो है एक ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं कर रही हैं। जैसे कुछ कंट्रीज़ है, कीनिया जैसे, वो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वहाँ पे, और वहीं बोथ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई हैं। नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन्स हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट। अब देखो कंट्रीज़ में क्या था, पहले बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई था, ठीक है, तो पॉपुलेशन इतनी ग्रोथ नहीं कर रही थी, लेकिन हेल्थ और हेल्थ केयर फैसिलिटी के इंक्रीज़ होती, जो बर्थ रेट है वो तो हाई का हाई है, लेकिन हमने डेथ्स को मिनिमाइज कर दिया है, ठीक है, डेथ्स को क्या है, मिनिमाइज कर दिया है। तो बर्थ रेट स्टिल रिमेन्स हाई लीडिंग टू ए हाई ग्रोथ रेट, ओके। इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट। अब वहीं पे यूनाइटेड स्टेट जैसी कंट्री है, यूके जैसी कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम जैसी, जहाँ पे बर्थ रेट हाई है, बर्थ रेट जो है बर्थ रेट भी लो है, पीपल आर प्रोड्यूसिंग लेस चिल्ड्रन, और डेथ रेट भी ग्रो है, क्योंकि एक डेवलप कंट्री है तो हाई लेवल ऑफ जो है हेल्थ केयर है, ठीक है कि नहीं। तो ये कारण है लो डेथ रेट से और लो बर्थ रेट से, ठीक है। तो वहीं पे ये देखो कुछ दुनिया की कंट्रीज़ हैं जहाँ पे देखो पॉपुलेशन कंपोजिशन पढ़ते हैं अब, कि हाउ क्राउडेड ए कंट्री इज हैज़ लिटिल टू डू विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कम लेना देना है। कैसे देखो, फॉर एग्जांपल बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट नेपाल इज़ जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। दोनों देखो, जापान को भी अगर आप ले लो और आप बांग्लादेश को भी ले लो, दोनों में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, कि पीपल लिविंग इन 1 किलोमीटर पर स्क्वायर एरियाज़ में दोनों में हाई है, लेकिन दोनों की इकोनॉमिकली डेवलपमेंट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। विद जापान इज़ अ डेवलप्ड कंट्रीज एंड बांग्लादेश इज़ स्टिल इन ए अंडर डेवलप्ड कंट्री, स्टिल इन ए डेवलपिंग फेज। तो अंडरस्टैंड करने के लिए टू द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर इक्वालिटीज़। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी, लेवल ऑफ हेल्थ, एजुकेशन कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम, ठीक है।
अब हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि लोगों को एज ए रिसोर्स कैसे यूज़ किया जाता है, उनकी एज, उनका सेक्स, उनकी एजुकेशन, उनकी क्या हेल्थ कंडीशन कैसी है, वो क्या काम करते हैं, उनका इनकम लेवल क्या है, ये ज़रूरी है जानना। ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन हेल्प्स अस, इस तरह का कंपोजिशन हमें हेल्प करता है टू नो क्या, हाउ मेनी पीपल आर मेल और फीमेल, अब कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। देखो पॉपुलेशन कंपोजिशन यही हेल्प करता है हमें जानने में। ठीक है, किस एज ग्रुप के हैं वो लोग, कितने पढ़े लिखे हैं वो लोग, किस तरह का वो काम करते हैं, किस चीज़ में वो एम्प्लॉयड है, उनका इनकम लेवल क्या है, उनका हेल्थ कंडीशन क्या है। ये पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है हमें मदद करता है जानने में। ठीक है, हमारे 10 ईयर सर्वेज होते हैं ना हमारी इंडिया में, तो उसमें ये सारी डिटेल्स पता चलती है कि वो जो है किस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करता है, क्या किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है, कितना एजुकेटेड है। ठीक है, किस चीज़ में एम्प्लॉयड है। ठीक है, ठीक है, किस एज ग्रुप में है, कौन सा उसका जेंडर कौन सा है। तो ये चीज़ें, ठीक है, इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ कंट्रीज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड एंड इज कॉल्ड एज सेक्स पिरामिड। अब एज सेक्स पिरामिड, ये देखो एज, ये एज ग्रुप से ये देखो ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, ये देखो 0 से 4 साल की उम्र में कितने लोग हैं। ठीक है, 5 से 9, 10 से 14 साल में, 15 से 19 साल। तो ये क्या है, ये एज पिरामिड है। अब देखो यहाँ 80, ये लोग कितने कम हैं, अबव 60 ईयर्स पीपल आर लेस। यहाँ चिल्ड्रंस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो 0 से 19 ईयर्स के बीच में, 18 ईयर्स के बीच में कितनी पॉपुलेशन है। अब बीच में जो वर्किंग एज के लोग हैं, दे आर इन गुड नंबर। और जहाँ पे वर्किंग एज जो है गुड नंबर ऑफ पीपल होते हैं, तो वहाँ की इकोनॉमी जो है प्रॉस्पेर होती है। अगर इनको स्किल किया जाए तो मैक्सिमम जो है पॉपुलेशन डिविडेंड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, ये इस तरह से है। अब ये देखो, ये पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड इंडिया का देखो मैक्सिमम जो पीपल हैं वो जो है वर्किंग एज के लोग हैं। और यहाँ पे जो डिपेंडेंट कौन होते हैं, चिल्ड्रंस और ओल्डर सिटीजन्स, ये होते हैं डिपेंडेंट, दे डोंट वर्क। तो ये डिपेंडेंट लोग बहुत कम है, तो वर्किंग क्लास ज़्यादा है, तो हम इससे एक मैक्सिमम पॉपुलेशन डिविडेंड निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है पॉपुलेशन पिरामिड देखो शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल आर द स्टोरी ऑफ पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, यही कीनिया का देखो, चिल्ड्रंस आर मैक्सिमम। ठीक है, ओल्डर पीपल आर लेस, बट वर्किंग क्लास ऑल्सो इज नॉट वेरी मच। तो वर्किंग नहीं है, तो चिल्ड्रन से डिपेंडेंसी है उनकी किसी पे। ठीक है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर शोन एज बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एज। देखो बॉटम में चिल्ड्रन से, टॉप पे ओल्डर एज है, और बीच में जो है दे आर यंग पीपल्स, जो 15 से 60 के बीच में। ओके, इस तरीके से जो है पॉपुलेशन पैरामिड्स बनाए जाते हैं, और इससे हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि किस टाइप की, किस एज ग्रुप की जो है पॉपुलेशन इस एरियाज़ में रह सकती है। अब डिफरेंट पैरामिड्स बनते हैं, जैसे बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन लोगों ने बहुत सारे पैरामिड्स होते हैं। ये है बेस्ड ऑन एज और उनके नंबर। ठीक है, ये देखो डिफरेंट कंट्रीज़ के पैरामिड्स। अब यहाँ पे देखो जापान का, देखो जापान का मैक्सिमम जो है वर्किंग क्लास है पैरामिड में। वर्किंग क्लास पीपल मोस्ट ऑफ देयर आर इंडिपेंडेंट पीपल है। डिपेंडेंट इसके जो ओल्ड एजेस में बहुत कम है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि ये जो पैरामिड है, ये यहाँ पे पैरामिड में जो चिल्ड्रंस जो है बहुत कम है। तो ये पीपल फ्रॉम 5 और 10 ईयर्स में जो है सारे ओल्ड एजेस में आ जाएंगे ना, तो यहाँ नंबर ऑफ बर्थ्स जो है ये कम हो रही हैं। ठीक है, ये यहाँ होता तो बात होती कि ये जो है अब वर्किंग ग्रुप है। अब जब ये पीपल जो हैं यहाँ शिफ्ट होंगे, किस में, इंडिपेंडेंट स्टेज पे, वर्किंग क्लास है ना, तो क्या होगा, ये दिस होल इन नेक्स्ट 10 और 15 ईयर्स जो है ये सारे डिपेंडेंट हो जाएंगे इन पे। तो नंबर ऑफ बर्थ्स जो है यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ डेथ्स। ठीक है, तो जहाँ नंबर ऑफ बर्थ कम होती हैं, दे आर इन डेंजर इन सम 10 to 15 ईयर्स में, क्योंकि इनके पास जो है वर्किंग क्लास पीपल बहुत कम होंगे।
देखो इन नेक्स्ट 10 ईयर्स अगर ये सारा रिटायर हो जाएगा पोर्शन ऊपर वाला, ये सारा ओल्ड एज है, ये सारा डिपेंडेंट हो जाएंगे इन पे, बट यहाँ से जो है बेस इसका जो है नैरो है, बेस ब्रॉड होना भी ज़रूरी है, ठीक है। नैरो बेस है, नैरो बेस मतलब कि बर्थ रेट कम है, ब्रॉड बेस मतलब कि बर्थ रेट ज़्यादा है, ठीक है। और नैरो मतलब ऊपर से उसका टॉप मतलब कि डेथ रेट ठीक है, डेथ रेट हो सही है, बर्थ डेथ रेट ज़्यादा है, ठीक है। देखो जापान हैज़ लो बर्थ रेट मेक्स द pyramid narrow at the base, decrease death rate also allow the number of people to reach the old age। अब डेथ रेट कम है तो नंबर ऑफ पीपल ओल्ड एज में जाए, तो स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल एंडोर्ड विद पॉजिटिव आउटलुक फॉर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन। वी इंडिया आर फॉर्चून टू हैव रिसोर्स एंड दे में एजुकेटेड एंड प्रोवाइड स्किल एंड अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए एबल एंड प्रोडक्टिव। अब यही इंडिया का देखो पैरामिड, यहाँ पे देखो पॉपुलेशन जो है ये कीनिया क्या है ना, तो इंडिया का है, देखो ये इंडिया का पैरामिड। अब इंडिया का पैरामिड में देखो कि अभी जो करंट वर्किंग एज पीपल है उनसे बेस जो है हमारा वाइडर बेस है, तो ये पीपल जो हैं ये वर्किंग एज में जाएंगे, अगर इनको बेटर स्किल अपॉर्चुनिटी, बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया तो कल ये नेशन को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, ठीक है। दे विल वर्क इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर इकोनॉमी इन द कंट्री, ठीक है। इस तरीके से एक बर्थ रेट डेथ रेट का एक जनरल पर्सपेक्टिव आपको समझना था, एक ओवरव्यू लेना चाहिए था, ठीक है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये जो है ये क्या है, ये वाइडर बर्थ रेट मतलब ये वाइडर बेस मतलब मोर बर्थ, ठीक है। और अगर नैरो होगा, ये देखो ऐसा होगा अगर, ठीक है, ये क्या है कि बर्थ रेट कम है, बर्थ रेट कम है और डेथ रेट भी कम है, दोनों कम है, ठीक है। बर्थ और डेथ दोनों कम है, क्योंकि कम है इसीलिए ये ओल्डर एजेस वाले पीपल ज़्यादा हैं, ठीक है। वाइड ऊपर से टॉप है, ठीक है, लेकिन बर्थ रेट भी कम है क्योंकि नैरो बेस है और वाइड टॉप। अब अगर ऊपर से नैरो बेस होगा बिल्कुल है ना और नीचे से वाइडर होगा, तो यहाँ क्या है, बर्थ रेट जो है ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है, क्योंकि नैरो बेस कम ही लोग हैं जो ओल्ड एज तक पहुँच पा रहे हैं, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ वीक हैं और बहुत सारी चीज़ों पे काम करना होगा, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पे काम करना होगा, फूड सिक्योरिटी पे। तो इस तरह के ये जो है पैरामिड होते हैं, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन पैरामिड्स। इससे हम एक जर्नल ओवरव्यू ले सकते हैं किसी भी कंट्री का या मुल्क की पॉपुलेशन का, ओके। तो आज यहीं तक है, नेक्स्ट करते हैं अब हम, ये तो आज 8th क्लास की जो है ज्योग्राफी का जो है लास्ट यूनिट हो गया, ठीक है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे 9th की ज्योग्राफी, ओके, 9th ज्योग्राफी का फर्स्ट यूनिट, ओके।